हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेट में सबसेट्स। ठीक है दोस्त, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसेट। अब सबसेट के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 6 कंसेप्ट, आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। दोस्त मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्त सवाल नंबर 7 को देखते हैं, कंसेप्ट 7 को देखते हैं। क्या है नाम? सबसेट, उपसमुच्चय। क्या नाम है दोस्त? सबसेट मतलब उपसमुच्चय। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे यदि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का सभी एलिमेंट्स किस में हो? सेट बी में हो। सेट ए का सारा एलिमेंट्स किस में हो? सेट बी में हो। हिंदी में भी लिख दिए हैं दोस्त, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। फिर से समझना मेरे भाई, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट बी में हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। आइए आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। ए बराबर क्या है? 1 2 4 8 16। मान लो ये हमारे पास एलिमेंट्स है, और बी में क्या है? 1 2 4 8 16 32 64। अब देखो मेरे भाई, सेट ए में जो एलिमेंट्स है क्या वो सेट बी में है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है ऐसा। अब देखिए कैसे, 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 4 4 मिल गया, 8 8 मिल गया, 16 16 मिल गया। यानी सेट ए का सारा एलिमेंट्स किस में है दोस्त? सेट बी में है। इसीलिए ए सबसेट बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ए सबसेट बी। और हम लोग अब फैक्ट को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ये हमारा। कितना फैक्ट है? 7 फैक्ट है। 7 पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करना मेरे भाई। पहला है सिंबल ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे इसको दोस्त? ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। दूसरा नंबर, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर मान लो ए सबसेट बी हो तो बी सबसेट ए हो, तब क्या होगा? ए बराबर बी। एक ही ऑप्शन है, ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो और बी का सारा एलिमेंट्स ए में हो, तो दोनों बराबर होगा। कैसे? एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लो मेरे भाई, ए बराबर ए बी सी। मान लो बी बराबर क्या है? बी सी ए। तो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे पर मौजूद होगा। कैसे? देखिए, ए सबसेट बी बोल सकते हैं क्योंकि ए का सारा एलिमेंट्स किस में है? बी में है। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। और बी का सारा एलिमेंट्स ए में है तो बी सबसेट ए बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। इसका मतलब हुआ ए बी दोनों बराबर है। ए बराबर बी लिखेंगे।
क्या मेरा बात से आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप एक लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्त। आइए आपको हम समझाते हैं अगला कंसेप्ट, ए सबसेट बी। इसको पढ़ेंगे क्या दोस्त? ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? रीड एज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ए सबसेट ऑफ सेट बी। ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट ऑफ सेट बी। चलिए 4 नंबर में, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, देन ए सबसेट सी। बढ़िया समझिएगा, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, देन ए सबसेट क्या होगा? सी। अगर ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो, बी का सारा एलिमेंट सी में हो, तो ए का सारा एलिमेंट सी में होगा। आइए आपको एग्जांपल देके हम समझाते हैं, तब आपको मजा आएगा दोस्त, तब बोलोगे हाँ मजा आ गया। आप मान लेते हैं 3 4। अब सी में मान लेते हैं दोस्त क्या? 1 2 3 4 5। क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सी में है, जितना मेरे भाई ए का सारा एलिमेंट बी में है, सी में है। तो हम एग्जाम्पल समझाते हैं। आइए कैसे? अब देखो, एक एक मिल गया, दो दो मिल गया, तीन तीन मिल गया, यानी ए का सारा एलिमेंट किस में है दोस्त? सी में है। इसलिए हम बोलेंगे ए सबसेट सी। क्या मेरा बात से आप सहमत हैं? सहमत है तो बताइए। अब चलिए फिर आगे हम समझते हैं और कुछ फैक्ट पॉइंट है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या मतलब हुआ? दुनिया में जो एम्प्टी सेट होता है, दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है। आप याद रखिएगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। हिंदी में भी लिख दिए हैं दोस्त, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक, यानी एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे कि एम्प्टी सेट ये है, किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। एम्प्टी सेट है, किसका सबसेट है? बी का सबसेट है, etc। अब आगे देखिए, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ का मतलब हुआ प्रत्येक समुच्चय अपने आप, मतलब खुद का उपसमुच्चय होता है। आप बढ़िया समझिए, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब हुआ प्रत्येक समुच्चय अपने आप खुद का उपसमुच्चय होता है, यानी प्रत्येक सेट अपने आप का खुद उपसमुच्चय होता है। एग्जाम्पल से समझिए, ए सबसेट ए, बी सबसेट बी। एम्प्टी सेट सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। जैसे आपको इसके बारे में हम समझाते हैं। मान लेते हैं सेट ए बराबर, मान लेते हैं दोस्त ए बी सी है, ठीक है। और देखना यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सबसेट ए। क्यों? मान लो जो ए में एलिमेंट्स है वही तो ऑलरेडी ए में एलिमेंट्स है, इसका मतलब ए सबसेट ए हम बोल सकते हैं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। आगे समझिए, नंबर ऑफ सबसेट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए एकदम बेहतरीन तरीका समझना मेरे भाई, मजा आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या। इफ सेट ए हैज m elements, if set A has m elements, then number of subset is to the power m. If set A has m elements,
देन नंबर ऑफ सबसेट इज टू दी पावर m। यदि समुच्चय A में, बेहतरीन तरीका समझना मेरे भाई, यदि समुच्चय A में m अवयव हो यानी m एलिमेंट्स हो, किसमें? सेट A में, तब समुच्चय A में उप समुच्चयों की संख्या यानी सेट A में सबसेट्स की जो संख्या होगा 2 के पावर क्या होगा? m होगा, टू दी पावर m होगा। एग्जाम्पल लिए, जैसे A बराबर ए बी सी, एग्जाम्पल लिए A बराबर क्या है? ए बी सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, तो कितना होगा दोस्त? 1 2 3, कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो उसके बाद देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर टू दी पावर m, नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर क्या हो जाएगा? टू दी पावर m, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा? 8। अब जैसे कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या क्या हो सकता है आप समझिए, जैसे इम्पटी सेट हो सकता है, अगर मान लो A सिर्फ एलिमेंट्स देंगे तब पर भी सबसेट होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी इसमें है, इसका मतलब ये जो सेट है इसका क्या है? सबसेट। B को सिर्फ ले सकते हैं, C को हम ले सकते हैं, AB को एक साथ ले सकते हैं, BC को ले सकते हैं, CA को ले सकते हैं, ABC को भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे हम कहे, आप एग्जाम्पल के रूप में आप ये भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो A बराबर 1 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A कितना है एलिमेंट्स दोस्त? 2 है। तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट बराबर क्या होगा? टू दी पावर m, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्त, जैसे कि इम्पटी सेट होगा, एक 1 होगा, एक में क्या होगा? 2 होगा, एक में 1 2 होगा। ये क्या है? नंबर ऑफ सबसेट। क्या मेरा आज पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया? अगर समझ में आया दोस्त एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग सबसेट पढ़ ली, अब इसके अगला हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो आपको हम बता देंगे, ठीक है? आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। थैंक यू दोस्त, जय हिंद बहू।